18 दिसंबर 2020। अवमानना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने दोनों को अलग अलग नोटिस जारी करके 6 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि बेंच ने अवमानना के अन्य मामलों में दोनों को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस छूट पर कोर्ट कचहरी में चर्चाएं गर्म हो गई हैं। आपको याद होगा कि जिन लोगों ने कुणाल कामरा की शिकायत अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से की थी, उनमें से कुछ का ये कहना था कि वे कोर्ट रूम में कुणाल कामरा से उनकी नाक तक रगड़वा देंगे। अब जबकि कुणाल कामरा को सुनवाई के दौरान पेश होने से ही छूट मिल गई है, तो लोग कह रहे हैं कि जाहिर है कि कोई तो है जिसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। बल्कि ये कोई भी कई सारे हैं, और ये कई सारे वो सारे ट्रोल्स हैं जो बीजेपी की आईटी सेल के लिए आठा ठाने लेकर के ट्वीट करते हैं। वहीं कोर्ट कचहरी में दबी जुबान से लोग ये भी चर्चा करते सुने गए कि कुणाल कामरा को पेश न होने की छूट देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं खुद की इज्जत बचाई है। क्योंकि अगर कुणाल कामरा अपनी पेशी में कोर्ट आते, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कोर्ट रूम में क्या क्या हो सकता था। याद करें कि कुणाल ने एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा कहा भी था कि अब उनका स्टेज अदालत का कमरा बनेगा। अब इस सुनवाई की खबर विस्तार से सुनिए। कुणाल कामरा को ये कारण बताओ नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद वाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर जारी किया है। गुरुवार को जब कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के केस पर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवमाननाजनक ट्वीट के मामले में कामरा और तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के लिए दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर सहमति देते हुए कहा था कि ट्वीट खराब भावना के तहत किए गए थे और ये समय है कि जब लोग समझें कि सुप्रीम कोर्ट पर ढिठाई से हमला करने पर अदालत अवमानना अधिनियम 1971 के तहत सजा हो सकती है। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ने तनेजा के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने और न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कम करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत को अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने तक की कैद हो सकती है। इस सुनवाई के बारे में इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि अदालत ने इनसे जवाब मांगा है कि आखिर क्यों इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। बेंच ने बीते गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश एडवोकेट निशांत आर कातनेश्वरकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कामरा ने न्यायपालिका की आलोचना में कई ट्वीट किए। कातनेश्वरकर ने अदालत से कहा कि ये सभी ट्वीट निंदनीय हैं और हमने अटॉर्नी जनरल से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांग रखी है। लाइव लॉ के मुताबिक एडवोकेट कातनेश्वरकर ने कुणाल कामरा के इस ट्वीट को पहले तो अदालत में पढ़ा, जिसमें कामरा कहते हैं कि मैं जो पहले से ही बदनाम है उसे बदनाम करने वाला हूं, ये मजाक की अवमानना है। फिर कातनेश्वरकर बोले कि कुछ ट्वीट तो ऐसे हैं जिन्हें वो खुली अदालत में नहीं पढ़ सकते। कातनेश्वरकर ने मामले में कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना
क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी देने वाले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पत्र को पढ़ा। बेंच ने वकील से खुली अदालत में कामरा के कथित अपमानजनक ट्वीट को नहीं पढ़ने को कहा और साथ में ये भी कहा कि वो पहले से ही इस मामले पर वेणुगोपाल की चिट्ठी पढ़ चुके हैं। बेंच ने इस फैक्ट पर भी ध्यान दिया था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रचिता तनेजा के खिलाफ कानून के छात्र आदित्य कश्यप की याचिका पर भी सहमति दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में सीनियर एडवोकेट पी.एस. नरसिम्हा ने अदालत को बताया कि ट्वीट में मामले पर कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये अदालत के सम्मान को कमतर करने वाले हैं। हमारे पास अटॉर्नी जनरल की बिल्कुल साफ राय है, जहां उनका विचार है कि प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना हुई है। बता दें कि पिछले महीने अटॉर्नी जनरल द्वारा कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी देने के बाद कामरा ने कहा था कि उसकी अपने ट्वीटों को वापस लेने या माफी मांगने की कोई इच्छा नहीं है। कामरा के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून के एक छात्र स्कंद वाजपेयी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी थी। लाइव लॉ के मुताबिक स्कंद ने भी अदालत से कहा कि वे अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो बेंच ने कहा कि उन्होंने पहले ही एक याचिकाकर्ता को सुना है और इसमें ज्यादा प्रेजेंटेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपको याद दिला दें कि कामरा ने कहा था कि उन्होंने जो भी ट्वीट किए वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी कि अर्णब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति उनका नजरिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर चुप्पी बनाए रखी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों साल 2018 में आत्महत्या के उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। इस पर रिएक्शन देते हुए कामरा ने सिलसिलेवार कई ट्वीट करके कहा था कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा मजाक बन गया है। कुणाल कामरा ने 11 नवंबर को कुछ ट्वीट किए थे, जिनमें उन्होंने भगवा रंग में रंगी सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर पोस्ट की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भाजपा का झंडा लगा था। इसके बाद उन पर अवमानना का दूसरा मुकदमा तब हुआ जब उन्होंने हवाई जहाज की खिड़की पर विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपनी 2 उंगलियां दिखाईं और कहा कि एक उंगली वो सीजेआई बोबडे के लिए उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी बीच वाली उंगली चीफ जस्टिस बोबडे को समर्पित कर दी। दरअसल ये उंगली लोग एक दूसरे को गाली देने के लिए उठाते हैं। इस तरह से कुणाल कामरा ने चीफ जस्टिस को गाली दी, जिस पर बिना देर किए एजी के वेणुगोपाल ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाए जाने की अनुमति दे दी थी। आपको याद दिला दें कि कामरा के खिलाफ याचिकाओं में से एक कानून के छात्र श्रीरंग कटनेश्वरन ने दायर की, जिनका कहना है कि कामरा ने 11 नवंबर को ये ट्वीट करने शुरू किए थे जब सुप्रीम कोर्ट 2018 के आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आत्महत्या मामले में अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी तरह से कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। ये मामला भी अर्णब गोस्वामी और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कथित अपमानजनक कार्टूनों में से एक में बीच में खड़े अर्णब गोस्वामी भाजपा की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहते नजर आ रहे हैं कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये ट्वीट उसी दिन किया गया था जिस दिन अटॉर्नी जनरल ने कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मंजूरी दी थी।